इस इंग्लिश स्टोरी की आखिरी यूनिट यानी यूनिट 4 को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले इस स्टोरी की हम 3 वीडियो यानी 3 यूनिट कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आखिरी यूनिट या यूनिट 4। तीसरी यूनिट तक हमने जाना था कि बली अपने घर से निकलकर बस में चढ़कर टाउन गई है और टाउन से अब वो बस में लौट रही है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती नहीं होगी? द कंडक्टर पूछा जब वो दे रहा था वो बच्ची को उसकी टिकट। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड। नहीं नहीं, कोई मुझे ढूंढते नहीं होंगे, वो बोली यानी जवाब दी। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गया। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर से वही चमत्कार नज़ारा वो देखने को मिला उसको। बली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, मतलब बली स्लाइटेस्ट थोड़ी भी बोर नहीं हुई थी, यानी जैसे ऊब जाते हैं उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और हर चीज़ को ग्रीट करती थी, मतलब हर चीज़ के तरफ वो अट्रैक्टेड होती थी, अभिवादन करती थी सेम एक्साइटमेंट के साथ, यानी समान उत्सुकता के साथ। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जैसा उसको खुशी महसूस हुई थी, अब रिटर्न जर्नी के टाइम भी ऐसी खुशी उसको महसूस हो रही है। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ, लेकिन फ़ौरन वो देखी एक कम उम्र की गाय, लाइंग डेड बाय द रोड साइड, मर के पड़ी थी रोड के बगल में। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रोक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक वहीं जगह, ठीक उस जगह जहाँ पर कोई ज़ोर से जाता हुआ गाड़ी उसको धक्का दिया है। आगे देखते हैं। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर। शी आस्क्ड द कंडक्टर का मतलब उसने पूछी कंडक्टर को, क्या पूछी, क्या ये वही बराबर यानी सेम काउ नहीं है जो दौड़ रही थी हमारे बॉस के सामने हम जब टाउन को जा रहे थे? द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने एग्री किया यानी हाँ किया अपना सर हिलाकर। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, जब उसको पता चला कि ये वही गाय है जो दौड़ रही थी बड़ी खुशी से उसके गाड़ी के सामने जब वो टाउन जा रही थी, अब वो मर के पड़ी है। शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, यानी दुख भर उठा उसके दिल में यानी मन में। व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल एगो एंड हैड नाउ suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood over all over. देखो मीनिंग, what had been a lovable, कितना lovable and beautiful creature वो था, यानी जानवर था, कितना प्यारा सा और सुंदर सा जानवर था वो। ए लिटिल व्हाइल एगो, कुछ देर पहले। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट चार्म, अब उसका चार्म ख़त्म हो गया, यानी उसकी ब्यूटीफुलनेस अब वो चला गया। एंड इट्स लाइफ, उसका भी जान भी चला गया है। एंड लुक सो हॉरिबल, बड़ा ही डरावना दिख रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, बड़ा ही फ्राइटनिंग यानी जिसको देखने से डर लगेगा, जब वो यहाँ गिरा है उसको देखने से बड़ा ही डर लग रहा है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, उसका जो 4 पाँव है वो खड़ा हुआ है चारों तरफ। ए फिक्स्ड एयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और बेजान आँख में एक फिक्स्ड नज़र है उसके आँख में, जैसे आँख देख रहा है किसको। ब्लड ऑल ओवर, सारे बदन पर खून फैला हुआ है। द बॉस मूव्ड ऑन, तो फिर बॉस आगे चला। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन वो जो मरी हुई गाय की याद उसके दिल में, उसके मन में रहा। हॉन्टेड हर यानी उसके दिमाग को खाता रहा वो चीज़। डैम्पेनिंग हर एंथुजियाज्म, वो जितना एंथुजियाजिस्ट था जब वो टाउन जा रही थी, वो कितना खुश था, उत्सुक था, अब वो डैम्पेन हो गया है, कम हो गया है, दब गया है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, जब वो टाउन को जा रही थी तो विंडो के बाहर देख रही थी सब नज़ारा, लेकिन शी नो लॉन्गर वांटेड, अब वो नहीं चाहती थी कि विंडो के बाहर देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वहीं बैठी रही, सीट को देखती रही यानी नीचे देखती रही। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, तब तक अपनी नज़र नीचे करती रही जब तक 3:40 पर उसकी गांव में जाके बस पहुंच गई। जब बस पहुंच गई क्या होगा देखो। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ,
हर सेल्फ यानी अपनी बदन को थोड़ा रिलैक्स की। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी एंड सेड, बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। ठीक है सर, आशा करती हूँ फिर से तुम्हारे साथ मुलाकात होगा। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। वो भी जवाब दिया कंडक्टर कि ओके मैडम, हंसकर जवाब दिया। व्हेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस। जब भी तुम्हें मन हो कि बस में जर्नी करना है तो आजा, हमारे साथ ज्वाइन करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन भूलना नहीं, बस की भाड़ा यानी पैसा लाने के लिए भूलना नहीं। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस। कंडक्टर की ये बात सुनकर वो थोड़ा हंसी, फिर बस से कूद गई नीचे। देन आओ ए सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। फिर वो दूर भागती रही सीधा अपने घर की तरफ। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में घुसी, सी फाउंड हर मदर अवेक। वो देखी कि उसकी माँ जाग गई है। वो सोची थी कि माँ सोई हुई होगी, मैं घर पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन देखती है कि उसकी माँ जाग गई है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बॉली's ऑन्ट्स, और बात कर रही है बॉली की किसी मासी के साथ। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो मासी जो साउथ स्ट्रीट में रहती है। दिस ऑन्ट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, लेकिन ये जो मासी है, ऑन्ट है, ये असल में एक बकबकी है, यानी बहुत बात करती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, अगर एक बार वो अपनी बात शुरू कर देती है तो अपनी मुंह नहीं बंद करती है। एंड व्हेयर हैव यू बीन, सेड हर ऑन्ट व्हेन बॉली केम इन। तू अब तक कहाँ थी, उसकी मासी पूछी जब बली अंदर आई, यानी घर के अंदर। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। वो ऐसी ही पूछी जैसे उसको रिप्लाई नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, ऐसे ही पूछ ली वो मासी। सो बॉली जस्ट स्माइल्ड, तो बॉली को ये भी पता था कि वो जवाब नहीं चाहती है, तो वो भी थोड़ा मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। फिर वो मासी और उसकी माँ अपनी बात में लग गए। येस यू आर राइट, हर मदर सेड। ये दोनों की जो बातचीत चल रहा है, उसकी माँ बोल रही है येस यू आर राइट, यानी उसकी आंट को बोल रही है कि तू ठीक बोल रही है। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिस्ट, बहुत सारे चीज़ हमारे बीच में है। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर की दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, अगर हम कुछ चीज़ के बारे में जान जाते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, उस चीज़ को हम कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ओ येस ब्रेथड बॉली। इतने में ऑन्ट जवाब देने से पहले बॉली जवाब दे दी, हाँ हाँ तू मम्मी सही बोल रही है। व्हाट आस्क्ड हर मदर। इतने में उसकी माँ पूछी, क्या बोली। व्हाट इज दैट यू से, तू क्या बोली। ओ सेड बॉली, आई वॉज जस्ट एग्रिंग विथ व्हाट यू सेड। बॉली बोली कि मैं, तू जो बोल रही थी मैं तेरे बात में एग्री कर रही थी और कुछ नहीं। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, बहुत सारे चीज़ हमारे नॉलेज के बाहर हो रही है दुनिया में, उस बात पर मैं तेरे बात में एग्री कर रही थी। जस्ट ए चीट ऑफ गर्ल सी इज, सेड हर ऑन्ट। इतने में उसकी मासी बोली कि ये लड़की एक टुकड़ा है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, देखो वो अपनी नाक कैसा घुसा रही है हमारी बात में। जस्ट आज द सी वर ए ग्रोन लेडी, ऐसी बिहेव कर रही है जैसी कोई बड़ी हुई औरत है। बॉली स्माइल्ड, बॉली हंसी टू हर सेल्फ, अपने आप को। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो समझे उसकी हंसी की पीछे की राज क्या है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। यहाँ राइटर पूछ रहे हैं, वो बात जानने की क्या कोई चांस है कि वो घर से भाग के टाउन घूम के आई है, क्या वो चांस मिला है उनको। तो ये सवाल का जवाब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।